अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम सवाल के हवाले से डिस्कस करूंगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स का इस सवाल के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं और वो अक्सर हमसे व्हाट्सएप पर या दीगर सोशल मीडिया पेजेस पर हमसे पूछते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से, देखने वालों से दरख्वास्त है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। ठीक है, तो सवाल ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर हमने इंटर किया हो, इंटरमीडिएट यानी कि हमने 12 इयर्स एजुकेशन की हो, तो क्या हम तंजीमुल मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान के तहत दरस निज़ामी आलमा कोर्स करने पर हम क्या 6 साल का आलमा कोर्स कर सकते हैं, या तब भी हमें 8 साला कोर्स ही करना पड़ेगा, या 4 साला कोर्स कर सकते हैं? तो ये सवाल जो है बहुत से स्टूडेंट्स के जहन में होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने पहले ही इंटर किया हुआ है या मैट्रिक किया हुआ है, तो हमें उसके आगे से हमें पढ़ाया जाए और हमने वो दोबारा से नहीं पढ़ना। ठीक है, अब यहाँ पर आप सब स्टूडेंट्स को मैं एक बात बता दूँ कि जो आपने मॉडर्न एजुकेशन में, असरी उलूम में जो आपने मैट्रिक किया है या जो आपने इंटर किया है, उसका सिलेबस, उसकी बुक्स चेंज होती हैं। ठीक है, अब आपने दरस निज़ामी आलमा कोर्स करना है तो यहाँ पर 1 या 2 किताब जो है वो असरी उलूम वाली होगी, लेकिन बाकी जो जितनी भी किताबें हैं, जैसे इल्म सर्फ़ है, इल्म नहव है, फ़िक़्ह है, ठीक है, तो ये जितनी भी बाकी जो किताबें हैं ये दीनी उलूम के हवाले से हैं। ठीक है, ये आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। अब स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर किया हुआ है वो आमा करते वक्त उनका दिल नहीं करता, वो कहते हैं हमने आमा नहीं करना, हमने दोबारा से 2 साल और मैट्रिक पर नहीं लगाने। तो दरअसल जो आमा है, जिसको हम मैट्रिक के इक्विवेलेंट कहते हैं, ठीक है, कि 2 साल का होता है आमा पार्ट 1, आमा पार्ट 2। अब इसमें क्या है, आमा में हम बुनियादी चीज़ें समझते हैं। ठीक है, जब हमने खासा दर्जे में हमने जाना है तो खासा में हम आमा के अगले वाला सबक जो है वो हम पढ़ते हैं। अब ऐसा स्टूडेंट जिसने आमा नहीं किया, वो डायरेक्ट खासा में एडमिशन लेता है, तो उसको आमा में जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उसको नहीं पता होंगे, तो जब वो खासा में जाएगा तो उसको मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, अब जब आपने खासा से स्टार्ट करना है तो जाहिर बात है जो आपको पढ़ाने वाला होगा वो तो आपको क्लियर करवाएगा। ठीक है, लेकिन उस पर आप ये कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा टाइम जो है वो लगेगा, तब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ। अब स्टूडेंट्स कहेंगे हमें समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो सीधी बात यह है कि तंजीमुल मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान के तहत अगर आप दरस निज़ामी आलमा कोर्स करते हैं और अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप खासा से स्टार्ट कर सकते हैं, आप आमा जो है वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सीधा सा इसका जवाब है। ठीक है, अब अगर आपने जामिया सईदा खातून जन्नत के तहत दरस निज़ामी आलमा कोर्स करना है और तंजीमुल मदारिस इस्लामिया पाकिस्तान के तहत करना है और आपने इंटर किया हुआ है और आप चाहते हैं कि हमने आमा नहीं करना, हमने डायरेक्ट खासा से स्टार्ट करना है, तो जामिया सईदा खातून जन्नत की पॉलिसी के मुताबिक ये असूल है कि जिस स्टूडेंट ने खासा से स्टार्ट करना होता है, अगर उसने इंटर किया हुआ है तो उसको पहले 1 मंथ उसको तैयारी करनी पड़ेगी आमा की, ताकि आमा के जो बुनियादी कॉन्सेप्ट हैं वो उसको क्लियर हो जाए, वो समझ जाए। ठीक है, दैन उसका एंट्री टेस्ट होगा। एंट्री टेस्ट में अगर वो जो स्टूडेंट है वो कामयाब हो जाती है तो दैन उसको खासा में दाखिल किया जाता है। ये जामिया सईदा खातून जन्नत का असूल है। ठीक है, और ये बहुत ही बेहतरीन वर्क है। जामिया सईदा खातून जन्नत पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली तौर पर इस्लामिक एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है और साथ मॉडर्न एजुकेशन और स्किल एजुकेशन को भी प्रमोट कर रहा है। तो ये तरीक़ेकार बहुत ही बेहतरीन है। इससे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने आमा नहीं किया उनको 1 मंथ में, टाइम तो बहुत शॉर्ट है, 1 मंथ में पूरा आमा कवर नहीं हो सकता, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे इल्म सर्फ़ की तारीफ़, ठीक है, इल्म नहव की और कुछ इस्लामी उलूम फ़िक़्ह मसाइल जो हैं वो 1 मंथ में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कवर करके उसका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा।
और जो बच्चा उसमें कामयाब होगा वही खासा में एंटर किया जाता है जामिया सईदा खातून जन्नत के तहत। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट एनालिसिस बता दिया है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इसके अलावा अगर आपके सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। कोई बात आपको समझ में ना आई हुई तो वो भी आप हमसे सवालात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आप जामिया सईदा खातून जन्नत में दर्स निज़ामिया आलिमा कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं या अपनी बहन बेटी का, ठीक है, आप दाखिला करवाना चाहते हैं